बिल्कुल। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। कैसे हैं सभी? ओम शांति। बाबा साथ है। ओम शांति दीदी, सब ओम अच्छे शांति। हैं, बाबा ओम साथ है। शांति। बिल्कुल, बाबा साथ है और बाबा सबको साथ साथ आगे लेके भी जा रहे हैं यात्रा पे ना। बिल्कुल। इतनी सुंदर सुंदर बाबा हम लोग को तपस्याएं देते हैं रोज की, कि कैसे भी करके बच्चे बाबा से कनेक्शन ना छोड़ें। वो एक ही उनकी बस है कि बाबा से कनेक्टेड रहें बच्चे जब तक बाबा हैं। और हम लोग भी, मुझे लगता है, निरंतर अभ्यास के द्वारा परिवर्तन तो सबके उसमें आया ही होगा। किसी का माइक्रोफोन ऑन है? हम लोग का भी चल ही रहा है ना, सब लोग खूब अच्छे से अभ्यास कर रहे हैं और अपनी अपनी जो भी कमियां सामने आ रही हैं उस पर विजय भी प्राप्त कर रहे हैं ना। क्या हो गया? मैंने नहीं म्यूट करा दी। जी हाँ। बोल के फिर से म्यूट कर लेना, बस इतना करना है बात करके। जी हाँ। जी, सब लोग मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि यही हम लोग को तो कार्य यही दिया हुआ है ना बाबा ने, और तो कुछ कहते भी नहीं है करने, क्योंकि हम लोग सब अपने अपने घरों में हैं अलग अलग। बाबा वहीं से चाहते हैं कि सब जब भी मिले, क्योंकि जो सत्युग की स्थापनाओं का हम कार्य कर रहे हैं उसमें क्या है, सत्युग में सब एक समान होते हैं ना। अभी तो हम सबके अपने अपने संस्कार, जो शरीर हमको मिला उसके अनुसार परिवार हमें मिला, हम सबके अंदर संस्कार अलग अलग हैं। पर बाबा कितनी सुंदर रीति से अपने सभी बच्चों को एक समान बना रहे हैं, बाबा समान, ताकि जब हम मिलें एक स्थान पर इकट्ठे हों तो फिर हम सबका एक ही आंसर हो, क्वेश्चन आने पर, परिस्थिति आने पर हम एक साथ रिएक्ट करें, उसको एक ही तरीके से पार करें। कि जब बाबा समान बन जाएंगे तो सोच सबसे पहले एक आनी चाहिए सबके अंदर कि हाँ ये परिस्थिति है, इसको ऐसे सॉल्व करना है, इस बात पर ऐसे हमें आगे बढ़ना है। मतलब कितना सुंदर तरीका है। हम एक, जैसे एग्जाम्पल अपने आप से ही लिया जाता है कि हम लोग भी एक फैमिली में है, जिस संगठन की बात करते हैं, लौकिकता में जो परिवार है सबसे पहला संगठन वही है। हम वहां पे भी कैसे सबको एक नहीं कर पाते। जब किसी एक बात पे निर्णय लेना होता है, चाहे कहीं घूमने ही जाना हो, बहुत सिंपल, आज खाने में क्या बनेगा, ये भी, तो भी कई बार होता है ना कि एक आंसर नहीं मिलता, वो सेटिस्फेक्शन ही नहीं हो पाती कि अरे 2-3 आंसर हो गए, या फिर होगा कुछ भी कर लो, है ना। तो कितना सिंपल है कुछ भी, पर वही मन में रहता है ना कि पता नहीं ये करने पर उसको नहीं अच्छा लगेगा, क्योंकि हम सबको जानते हैं। तो यहाँ बाबा ने क्या करा, बाबा भी सबको जानते हैं कि बाबा के सभी बच्चे अलग अलग संस्कारों के वशीभूत हो चुके हैं, अपनी अपनी स्थिति से हिले हुए हैं। तो बाबा कितनी सुंदर रीति से अपने सभी बच्चों को एक समान दोबारा से ओरिजिनल स्वरूप में लेके आ रहे हैं, कि जब सबका अपना वो अचल अडोल स्थिति में रहना सीख जाएंगे, पक्का हो जाएगा सब बच्चों का, तो फिर तो जब भी मिलेंगे संगठन में, रहेंगे एक साथ, कितना सरल होगा, कितना सुंदर होगा। वही सतयुग है जहाँ सब बच्चे स्नेह से एक साथ, एक समान, हर समय उमंग उत्साह में बाबा को याद करते, अपने अपने कार्य को पूर्ण करते आगे बढ़ते चले जाएंगे। आज की जो हमारी तपस्या का शीर्षक बाबा ने कितना सुंदर दिया, तपस्या अर्थात एक रस स्थिति में, एक रस स्थिति के आसन पर, बाबा कहते हैं एक रस स्थिति के आसन पर आप लोग विराजमान होकर अचल अडोल स्थिति में रहना, हर पल, हमेशा, सदैव, है ना। और यही अपने तपस्वी स्वरूप को प्रत्यक्ष मतलब कराना है, ऐसे रह करके। बाबा कहते हैं जब आप अचल अडोल स्थिति में रहेंगे, वही ओरिजिनल स्वरूप है, वही तो सबका ओरिजिनल स्वरूप है ना। अभी हम लोग भूल चुके हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस में है, रोल कॉन्शियसनेस में है। तो बाबा वही आज प्रैक्टिस करवाना चाह रहे हैं बच्चों से कि अब अपने उस ओरिजिनल स्वरूप की इतना अभ्यास कर लो कि वो ही
बस हर पल सामने रहे। जो हमने पहले दिन से अगर तपस्याओं को याद करें, अव्यक्त स्थिति में रहना, बीज रूप स्थिति में रहना, मैं और मेरा बाबा, सब चीजें हमें क्या करवा रही थी? वो एक ही तो था कि मैं आत्मा, और आत्मा का स्वरूप क्या है वो ही सदा के लिए याद रखे। याद रखे मतलब वो नेचुरल हो जाए। अभी हम लोग को याद करना पड़ता है, सभी के साथ चल रहा है क्योंकि यात्रा पर है अभी। पर अब बाबा कहते हैं वो स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि अब आपको हर पल आप उसमें ही रहें, आप अपने आप को वैसे ही देखें। ये जो बाबा कहते हैं कि अपनी स्मृति में रखना क्या है, हमें क्या रखना है हर पल, कि हम कौन है। जब हमें ये याद रहेगा कि हम कौन है, सुमेधा नहीं, माँ नहीं, बहन बेटी नहीं, पत्नी, या जो भी अलग अलग रोल है, उस रोल में जब हम रहते हैं तब हम बाबा से कनेक्टेड नहीं रह पाते। पर रोल सभी निभाने हैं बाबा कहते हैं, पर बाबा के संग में, क्योंकि जब बाबा के संग होंगे तो बाबा की श्रीमत सुनाई देगी, समझ आएगी कि कौन से कार्य को कितना सहज हम बना सकते हैं, किसी परिस्थिति को कैसे सरलता से पार कर सकते हैं, कैसे सदैव पॉजिटिव रह सकते हैं। जब अपनी अचल अडोल स्थिति में रहेंगे, अपना परिचय याद रहेगा, जब बाबा से कनेक्शन याद रहेगा, जब तभी हम हर पल पॉजिटिव रह पाएंगे। सही है ना? एकदम कितना सरल बना दिया बाबा ने। जो नेगेटिविटी आ जाती है उसको हटाने में लगे रहते हैं। जैसे अभी भी बात हो रही थी, अवगुण को हटाने में लगे रहते हैं। हमें क्या करना है? बस गुणों को धारण करना है, पॉजिटिविटी को धारण करना है। जो नहीं करना उसकी तरफ तो सोचना भी नहीं है। सोचना मीन्स उसी को पक्का करते चले जाना, याद करते जाना। संकल्प से सिद्धि, हम सभी जानते हैं ना, संकल्प से सृष्टि। करना क्या है हमें? हमें जो चाहिए, जैसे हम बनना चाहते हैं या किसी को बनाना चाहते हैं, तो हमें उस रूप में उन्हें देखना है। स्वयं को भी उसी रूप में देखना है, उसी रूप के अभ्यास को करते चले जाना है। तभी वो पक्का हो पाएगा, तभी वो रूप हमारा हो पाएगा, जिस भी रूप में हम अपने आप को देखना चाहते हैं। चाहे वो हमारा कोई संस्कार परिवर्तन की बात हो, तो हमें ये नहीं सोचना मुझे गुस्सा नहीं करना, मुझे गुस्सा नहीं करना, ये नहीं सोचना। ऐसे तो हम गुस्से को याद कर रहे हैं। मुझे क्या सोचना है? मैं शांत स्वरूप आत्मा, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा। बस जब ये भरते चले जाएंगे अंदर, तो गुस्सा तो है ही नहीं, क्योंकि जब मैं शांत हूं तो गुस्से के लिए जगह नहीं है। मैं प्रेम स्वरूप हूं तब भी गुस्से के लिए जगह नहीं है। जब मैंने अपनी सोच को बदल दिया, बाबा क्या कहते हैं? सोच बदलनी है, क्योंकि सोच ही तो हमारी बिगड़ी। जब हम लौकिकता में रहे, बातें करते 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 हम सबके साथ क्या करते हैं? व्यर्थ बातें ही तो करते हैं। पुरानी पुरानी बात करके लगता है कि इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहे, तो मतलब हमने अपने आप को सबसे काट लिया। काटा नहीं है, अब ज्ञान में सीख लिया कि उन पुरानी बातों का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि बाबा ने ही तो सिखाया कि जो बीत गई वो बात गई। पहले हम इसको एक सेंटेंस के रूप में सीखते थे, बोल दिया जो बीत गई वो बात गई, और उस बात को अपने अंदर रख लिया। समय आने पर फिर से सामने भेंट कर दिया कि लो जी, ये बात थी। पर बाबा ने क्या सिखाया? जो बीत गई वो बात गई पर बिंदु लगा दो, बीती पर बिंदु लगा दो, और उसको सदा के लिए डिलीट कर दो, जला दो, भस्म कर दो। तब वो बीत गई, बात गई, तब होता है सेंटेंस पूरा। पर हमारे पास तो सब कुछ है, यादों के रूप में हम रखते हैं, तस्वीरों के रूप में रखते हैं, बातों के रूप में रखते हैं। ये हमें लगता है कि नहीं, ये तो अच्छी वाली यादें है ना, इसको हमने समेट के रखा है, सहेज के रखा है। पर अच्छी बुरी कोई भी याद जब वो बीत ही गया, तब उसको याद रखने का तो कोई मतलब ही नहीं। कि हम लोग सब अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से ये तो सीख चुके हैं कि कोई भी सीन अगर दोबारा आता भी है जीवन में, कि आती हैं बातें, तो वो कभी भी सेम नहीं होता, डिट्टो नहीं होता। और एक ही परिस्थिति जो मेरे सामने आई है, किसी अन्य के सामने भी आएगी, पर रिएक्शन सेम नहीं होगा, एक्शन सेम नहीं होगा। उसका भी तो रीजन है ना, कि मेरे संस्कार फर्क हैं, जो मेरे आसपास के लोग हैं उनके फर्क है। परिस्थिति तो सेम आई, पर आत्माओं के संस्कार तो अलग अलग थे ना जो उस परिस्थिति में थे। तो फिर रिएक्शन भी डिफरेंट होगा, रिजल्ट भी डिफरेंट होगा। सब हमारे अनुरूप ही तो होगा जैसा हमने किया। पर यहाँ बाबा क्या कर रहे हैं? ये संस्कार परिवर्तन तो जन्म मृत्यु के फेर में हुआ था। ओरिजिनल संस्कार, ओरिजिनल गुण तो सबके एक हैं। अब जब एक स्थान पर रहना है,
सत्युग की स्थापनाओं में हम लगे हैं, तो हमें फिर से अपने ओरिजिनल गुणों और संस्कारों को जागृत करना सिखा रहे हैं बाबा। एक रस स्थिति में जब हम रहेंगे, तपस्या करेंगे, तब हम अपने गुणों को, धारणाओं को फिर से बाबा पक्का करवा रहे हैं। और जब सबका सेम स्वरूप हो जाएगा, तब परिस्थिति चाहे कैसी भी आए, हम बहुत आसानी से एक साथ मिलकर उसको बहुत सरलता से पार कर पाएंगे और अन्य आत्माओं की भी मदद कर पाएंगे उससे बाहर निकलने के लिए। बाबा कहते भी तो है ना, हर बार हम सुनते हैं कि जैसी स्मृति वैसी स्थिति। हम लोग संकल्प से सृष्टि, ये सब चीजें हम लोग बोलते हैं, याद करते हैं, पर यही चेक करना है आज जब तपस्या में बैठेंगे, क्या सच में जो मैंने सीखा मेरे अंदर है, वो मैं उन सब चीजों को जी पा रही हूँ जो मैंने सोचा, बाबा से सीखा और करना भी चाहा, तो क्या कर पाई उनको जी पाई? क्योंकि बाबा बोलते हैं ना कि बच्चे सदा ये याद रहे कि मैं एक विशेष आत्मा हूँ, क्योंकि हम कितने सौभाग्यशाली है ना, सौभाग्यशाली है ना हम सभी। ये तो बता दीजिए, सभी सौभाग्यशाली है ना? क्या बात, आप लोग अपने आप को सौभाग्यशाली नहीं मानते? बाबा के बच्चे बने हम लोग इस संगम युग में, बाबा ने हमें चूज बहुत है, बहुत भाग्यशाली है, पदम भाग्यशाली है हम लोग तो। है ना, क्योंकि हमें कितना बड़ा रोल दिया बाबा ने। हम तो कितने कॉमन एक मतलब मनुष्य थे और जिए जा रहे थे जैसे सब जी रहे हैं, और बाबा ने कैसे हमको एक एक को चुन के सबको एक धागे में पिरोया, है ना, एक समान गुण शक्तियां देके याद दिलाया कि हमारा रोल क्या है। हमारे रोल को ही परिवर्तित कर दिया, और कितना बड़ा रोल दिया बाबा ने। हम क्या कभी इस चीज को सोच सकते थे कि हम सत्युग की स्थापनाओं में बाबा का सपोर्ट करेंगे, उनके संगी बन जाएंगे? मतलब कितना बड़ा रोल है संगम युग में कि मुझे निमित्त बनाया बाबा ने सत्युग की स्थापनाओं के लिए। सत्युग तो हमने किताबों में पढ़ा था, सुना था, टीवी में देखा था, ऐसा होता है, ऐसा होगा, किंतु बाबा ने उसको जीना सिखा दिया कि सत्युग क्या है। तो कितना सुंदर है ये सब। मतलब यही लगता है ना कि हम लोग ने कितना समय तो ऐसे ही गंवा दिया, काश बाबा पहले मिल गए होते। पर इस सोच की बजाय हमें पॉजिटिव क्या रखना है, अब बाबा मिले हैं, अभी बाबा हैं, तो जितना समय बाबा हैं, हम जो चीजें मिस करते गए थे, नहीं जान पाए थे, अब तो पता है, तो अब उन सबको क्यों ना हम कर लें, जी लें। क्योंकि अगर उन सबको जीना शुरू कर दिया तो वो सब हमारी हो जाएंगी। जो बाबा ने हमें दिया है वो सब अगर हमने जीना शुरू कर, जैसे हम कहते हैं ना, धारण करना मुश्किल लग रहा है, वो एक शब्द बन जाता है, कैसे करें, 100% नहीं हो रहा, बस उसको जीना शुरू कर दो। जो बाबा ने बोला ना, वैसा जीना शुरू कर दो, तो वो धारणाएं भी बन जाएंगी, संस्कार भी बन जाएंगे, और बहुत सरलता से, बहुत सहजता से वो हमारे संस्कार परमानेंट हो जाएंगे। जब हम उनके अनुसार जीना शुरू कर देंगे तो वो हमारे हो गए ना, तभी तो हम जी पाए। अभी हमने क्रोध को अपना बना रखा है, छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाना, नाराज हो जाना, नाराजगी से तो शुरुआत होती है क्रोध की, है ना। तो हमें नहीं होना, बस यही ध्यान रखना है। हमें हर पल उमंग उत्साह में रहना है कि चलो ये किसी को बुरा लगा, ठीक है, मैं इसको चेंज कर दूंगी, अगर गलत है तो मैं चेंज कर दूंगी, और अगर उनको गलत है समझ आ रहा है तो फिर उनको प्यार से समझा देंगे कि देखो ये ऐसा है, बस इतना सही तो करना है। गुस्सा नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, ये सोचते सोचते हम गुस्से को संग लिए चलते हैं, है ना। उसको ठीक करना है, उसको ठीक करना है, सोचते सोचते उनकी सारी कमियों को हम याद रखते हैं और वाइब्रेशंस के थ्रू उन्हीं को भेजते रहते हैं। कितना सरल है, बाबा ने कितना सरल बना दिया कि क्या करना है, सब चीजों को जीना शुरू कर देना है। जो जो बाबा ने सिखाया, बस उन्हीं को हमको जीना है, याद रखना है। आज सारा दिन अचल अडोल स्थिति में रहना है। जब सारा दिन रहेंगे तो बात क्या निकली घूम फिर के, वही कि मैं आत्मा हूँ, ये पक्का याद रहा ना। तो बस बाबा ने जो भी तरीके हमें सिखाए हैं, जो भी हमें बताया है, हमें उसी को अपने जीवन में जीने में हर पल हर क्षण याद रखते हुए आगे बढ़ते चले जाना है। क्योंकि ये जो शरीर हमें मिला है संगम पर, ये सदगति करने के लिए मिला है। अभी जो हम जिस रोल में हैं, कितने लकी है ना कि हमें
इस समय बाबा ने चूज करा और हमें अन्य आत्माओं से बिल्कुल डिफरेंट बना दिया। है तो मुनि के बीच में, पर हमें बाबा ने डिफरेंट बना दिया, क्योंकि हमने बाबा को सुना, समझा, उनको महसूस किया, और महसूस करते करते कब सुनते सुनते हमने, क्योंकि आत्मा का भोजन है ना ज्ञान, बाबा की बातें सुनते सुनते हमारे अंदर फिर से जागृति हो गई और हम चेंज होना शुरू हो गए। जैसे लोग पूछते हैं, आपने तो बहुत मेहनत करी। मेहनत नहीं करी, मेहनत सिर्फ इतनी करी कि नियम बनाया कि नहीं, बाबा जो बता रहे हैं उसको सुनना है, समझना है और धारण करते चले जाना है। बस जब ये होने लगा, अच्छा धारण करने के लिए भी मुझे लगा कि हमने कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डाले। जब हमने रेगुलरली सुना, समझा, अपने अंदर परिवर्तन लाना शुरू करा, तो धारणाएं बनती चली गई, क्योंकि वो हमारी ही तो थी। जब हमें ये चीज समझ आ गई तो हम उसको कर पाए। तो बाबा ने मतलब कितने सुंदर रीति से हमारी इतनी सारी विशेषताएं जो बताई, हमें जो वरदान दी है बाबा ने। बाबा इतना सुंदर से वरदान दे देते हैं। कल बोला राज ऋषि है, भाग्य विधाता भी है बाबा बोलते हैं। तो हम ये हैं, सुन के तो लगता है कि बाबा ने हमें गुण देखा इसलिए हमें बोला। बाबा तो हर बच्चे को उस रूप में ही देखते हैं, क्योंकि बाबा जानते हैं कि हर बच्चा वैसा है, किंतु यही अभी अभी जो है इन चीजों से थोड़ा परे हो गया है, हिल गया अपनी स्थिति से। तो जब हम अपनी स्थिति में दोबारा से आ जाएंगे तो वो सब चीजें तो हमारे ही अंदर हैं, बस हमें थोड़ा थोड़ा ऊपर से जो डर्ट आ गई है उसको हटाते चले जाना है। बाबा कहते हैं ना, बुद्धि की लाइन को क्लियर रखना है, बस वो ही कार्य है। जब बुद्धि की लाइन क्लियर है तो अपना रोल भी सामने है, बाबा ने तो दे ही दिया है, बस उस पर कार्य करते चले जाना है। तो यही जो आज का जो सारा था सार, मैं जितना समझ पाई, जितना सोच पाई, मैं आप सबके साथ वही शेयर करूं कि बाबा हमें हर पल, हर क्षण आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे बाबा कहते हैं ना, रिकॉर्डिंग चल रही है, सेकंड सेकंड कुछ लोग आगे बढ़ रहे हैं, कुछ लोग पीछे जा रहे हैं, और हमें बाबा ने निमित्त बनाया है अन्य आत्माओं को भी आगे लाने के लिए। तो हमें हर पल अपनी स्थिति में स्थित रहना है, संपूर्ण स्थिति में गुणों को, शक्तियों को याद रखना है, खोजने नहीं जाना पड़े, और अन्य आत्माओं की मदद के लिए हर पल तैयार रहना है, सेवाओं के लिए हर पल उमंग उत्साह रहनी चाहिए अंदर कि सेवा मिली, चलिए इसको अच्छे से पूरा करें, बाबा के बच्चों को बाबा की प्रत्यक्षता कराएं। और वो कैसे होगी, बोल के नहीं करा सकते। देखो ऐसे ऐसे हमने सीखा है, आप भी सीखिए, आपका भी बाबा से कनेक्शन होगा। नहीं, हमारा जो अभी बाबा ने हमें कुछ समय पहले प्रैक्टिसेस कराई थी दैवीय गुणों की, कि दैवीय गुणों को अपने संस्कार बना लीजिए, तभी आपका दैवीय संसार बनेगा। तो जब हमारे अंदर वो परिवर्तन सामने वाली आत्मा को दिखाई देगा, तभी बाबा की भी प्रत्यक्षता होगी और उन बच्चों का बाबा से मिलना भी हो पाएगा, और हम निमित्त बनेंगे अन्य आत्माओं को बाबा से मिलाने के, न कि बाबा के बच्चों को बाबा से दूर करने के। क्योंकि अगर हमें परिवर्तन ही नहीं दिखेगा तो यही तो सोचेंगे, पता नहीं रोज क्या करते हैं, बैठ के सुनते हैं तो वैसे के वैसे। तो हम किसी को मोटिवेट तो कर ही नहीं पाए ना, क्योंकि हमने खुद को ही नहीं चेंज किया। चेंज नहीं करना, ओरिजिनल संस्कारों को हमने जागृत नहीं किया। ले तो सब लिया बाबा से, क्योंकि हमारे पास था, वो जान लिया, समझ लिया, पर अभी भी सोचे कि नहीं, अभी तो प्रैक्टिस चल रही है, अभी तो बीच बीच में भूल जाते हैं। बस यही छोटे छोटे से जो अब कमियां रह गई हैं थोड़ी थोड़ी सी, बस इनको हमेशा के लिए खत्म कर देना है, और उमंग, उत्साह, स्नेह, खुशी, प्यार सबके लिए भरपूर होना चाहिए। मतलब उसका हमें ये नहीं होना चाहिए कि सोचना पड़े, प्यार ढूंढना पड़े, खोजना पड़े कि मैं कैसे करूं, मैं तो ये तो रोल उस, मतलब अन्य आत्माओं को हम उनके रोल के अकॉर्डिंग अभी भी देखते हैं। और जब ये भाव होता है मन में कि हम किसी को उसके रोल के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, तो सच में स्नेह नहीं आ पाता, अटक जाते हैं। क्योंकि हम जब रोल को याद रखते हैं तो रोल से जो रिलेटेड कमियां थी वो याद आती हैं। या कुछ लोग हैं जो कार्य कर रहे हैं थोड़ा स्लो स्पीड से कर रहे हैं, तो हमें एक्सपेक्टेशंस होती है कि नहीं अभी फटाफट कर लें, पता है इनको फिर क्यों ऐसे कर रहे हैं। जब अभी तक जब हम अपने आप को सोच रहे हैं कि हमने बहुत परिवर्तन कर लिया, पर अभी भी हमें पता है कि बहुत बाकी है, तो सबकी अपनी अपनी यात्रा है ना, अपने अपने कड़े संस्कार हैं। बस बाबा की एक ही बात सबसे सुंदर, सबसे प्यारी, और जो मुझे लगता है वो ही एक सबसे बड़ा सत्य है, कि जैसे मैं आत्मा उनकी संतान,
उन्हीं के समान गुणों से, शक्तियों से भरपूर। तो अन्य आत्मा जो मेरे आसपास हैं, वो सब भी तो उन्हीं की संतान है। उतने ही गुण और शक्तियां, संस्कार उनके पास भी है। पर जैसे मैं अपने ऊपर कार्य करके उसको हटा रही हूँ, वो अभी शायद उतनी गति से नहीं कर पा रहे। तो मुझे यहाँ पे क्या करनी है? ये भी तो एक सेवा है कि उनकी मदद कर पाऊं, उनको भी आगे ले जा पाऊं उनकी यात्रा पर। और जब ये सब कब होगा? जब मैं एक रस स्थिति में रहूंगी, अचल अडोल, अपने आप को अपने रोल से नहीं जोड़ के, किंतु जो मेरा ओरिजिनल स्वरूप है उसको याद रखे कि मैं कौन हूँ। मैं आत्मा हूँ, उनकी संतान, शिव बाबा की, परमात्मा की। बस यही एक चीज बाबा याद करवा रहे हैं हमको, क्योंकि हम बच्चे अभी भी इसमें कभी कभी अटक जाते हैं। यही हमें कार्य करना है। ये जो 30 दिन का हमें टारगेट मिला है, आज हमारा 10th डे हो गया। बहुत सुंदर तपस्याएं हम लोग की चल रही है, सभी कर रहे हैं, मुझे पता है। हम सब आगे बढ़ना चाह रहे हैं। पर फिर भी अब फिर से मेरी वही बात है कि अब आप लोग बताइए, कल का दिन कैसा रहा? कल परसों दोनों दिनों की तपस्याएं आपने की, या पहले की भी कोई बात जो नहीं बता पाया हो, तो प्लीज आप लोग भी आए और बोलें। मैंने आज का जो मेरे समझ आया था, आप सबसे मैंने बात पूरी कर ली। ओम शांति। अब आप लोग की बारी है, आप लोग बोलिए, बताइए, मदद कीजिए एक दूसरे की कि कैसे आपने भी अपनी किसी चीज को ओवरकम किया। अब माइक्रोफोन ऑन कर लीजिए। कितनी देर हम साइलेंस में बैठेंगे? आ जाएगी बाहर। आज कौन बता रहा है? आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? आ रही है आंटी। आवाज कितना आ रही है। पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है ना, क्या बात। सब सोच में पड़ जाते ना, क्या बताएं, कहाँ नहीं, से सोचना बताएं। नहीं है, जो किया है वो बताना है। सोचना तो वो होता है कि जो भूल गए हैं। अभी तो जो हम कर रहे हैं बस हमको उतना ही बताना है, वही शेयर करना है। आंटी, मेरे भी कल बहुत बड़ा एक पेपर आया था, तो उसमें भी मेरी मन मन की स्थिति तो हिली ही थी। मतलब नहीं हिलने जैसा तो नहीं था, लेकिन फिर भी मतलब वो फिर दोबारा भी आया, तो उसकी वजह से फिर से मेरा थोड़ा सा फिर मैं हिल गई थी। लेकिन फिर मैं अपने आप को स्टेबल कर ली। मतलब आ रहा है तो मतलब फर्स्ट टाइम आया तो बहुत ही बुरा आया, लेकिन मैं अपने आप को पहले से परिवर्तन एक चीज देखी कि जहां पर मैं एकदम बर्दाश्त नहीं करती थी, या तो खूब रोऊंगी या तो फिर उसका उल्टा जवाब दूंगी उसे, तो उस हिसाब से तो मैं बहुत अपने आप को स्टेबल फील की। लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद फिर वो पेपर आया मेरे सामने। लेकिन उस समय भी मैं रिएक्ट तो कुछ नहीं की, मैं सॉरी और बोलकर, और मैं बोली कि मेरे पास समय नहीं है, ऐसे करके मैं बोलकर मतलब फोन तो काट दी। लेकिन मेरा मन में मतलब फिर वो संकल्प फिर बार बार फिर रिपीट होना शुरू हो गया था। तो उस स्थिति में भी मैं थोड़ा डिस्टर्ब तो नहीं कहेंगे कि डिस्टरबेंस हुआ, लेकिन हाँ थोड़ी देर के लिए मतलब वही पुराने अंदर से वो सब जागृत हो रहे थे, सोच सोच कर। जब सोचना शुरू कर रहे, जब मेरा मन उधर की तरफ जा रहा था, तो मुझे लग रहा था कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। तो उस स्थिति में मैं बहुत, मेरे मन में बहुत तरह के मतलब वो सारे सीन, वो सारी चीज मतलब अंदर से बहुत सारे ये चल रहे थे कि मतलब अब दोबारा आएगा तो ऐसे मैं बोलूंगी, ऐसे कहूंगी। लेकिन आज सुबह भैया के क्लास से मुझे पता चला कि मुझे अपने आप को याद रखना है कि मैं विशेष आत्मा हूँ। इसको अभी पेपर मेरे अभी लग रहा है कि 1-2 दिन चलेंगे, एक दो या दिन नहीं शायद आज। चलेंगे। हाँ, अभी तो चलेंगे। जब तक हम सत्य पूरा नहीं अपने अंदर धारण कर लेते, वो चलेंगे। लेकिन आंटी इस बार का जो पेपर आया ना, बहुत ही मतलब वो मेरे समझ लीजिए कि यदि मैं पहले वाली पूनम रहती ना, तो बहुत ही मैं ईगो मतलब मेरे बहुत ही हर्ट मैं होती अपने आप से, और शायद मैं बहुत ही बुरा या उसके साथ कुछ कहती या करती या कुछ तो करवाती। मैं मतलब मैं अपने अपने हिसाब से मैं बता रही हूँ कि मैं बहुत ही अच्छी नहीं डिस्टर्ब हो थी। जाते। अच्छी नहीं थी मैं। लेकिन बाबा अभी के मुझे लग रहा है कि मैं बहुत अच्छी हूँ। नहीं, बाबा के सभी बच्चे अच्छे हैं। पर यहाँ पे मुझे नहीं पता आप ये बात का, जैसे आप बता रहे हो कि आपने फोन काट दिया,
वो मुझे गलत लगा। ये काटना मतलब उस चीज को आपने अभी के लिए रोक दिया, वो फिर आएगी। नहीं आंटी, मैं जस्ट मेडिटेशन क्लास में मतलब 6:30 बजे के बाद 7 बजे के बाद जैसे ही मैं उठी हूँ, मेडिटेशन करके उठी हूँ, उसी समय तुरंत फोन आया था। उस समय मुझे मेरे पास इतना मतलब, क्योंकि पूरी रात मैं उसको लेकर नहीं जाना चाहती थी कि मैं पूरी रात उस मेरे थॉट्स मेरे चलते रहे, तो इस वजह से मैं उसे कुछ देर के लिए स्टॉप की हूँ, क्योंकि सुबह के लिए मैं अपने आप को रेडी कर ली हूँ कि हाँ फोन तो आएंगे ही और बाकी हाँ, सब तो सॉल्व बस तो करना ही है। वही मैं बोल रही थी कि हम लोग अब जब रोक देते हैं ना चीज को, तो वो बढ़ के आती है। तो बेटर है कि हम थोड़ा टाइम देके उसको खत्म कर लें, क्योंकि जब हमको पता चल गया, रियलाइज तो हो ही गया ना कि मुझे करना है। पर चलिए, अब आपने रात भर में खुद को रेडी कर लिया तो बहुत सुंदर, आज आप उसको फिनिश कर पाएंगे। अच्छी बात। हाँ जी। देखिए, पूनम ने तो कितनी सुंदरता से एक्सेप्ट भी किया कि मैं पहले अच्छी नहीं थी और अब मेरे अंदर मुझे परिवर्तन दिखाई दे रहा है। बहुत सुंदर पूनम, आपको बधाई। आप स्वयं रियलाइज करके चेंज कर पा रहे हैं अपने आप को। बहुत सुंदर, क्योंकि बाबा संग है तो होगा, तो होना तो है ही है। बाबा तो कहते हैं ना, हुआ ही रखा है। वही वाली बात है कि होना ही है ये सब। तो और भी कोई बात करना चाहेगा, प्लीज बताएं। ऐसा बहुत अजीब लगता है कि आप लोग इतना कार्य कर रहे हो, कुछ है ही नहीं बताने को। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, मुझे जो लगा दीदी की बात सुन के कि ये सारी कमियां तो हर किसी के अंदर है अभी धीरे धीरे। और जो हम लोग अभी इस क्लास में जुड़े, भैया से हम मिले, हम तो अपने पर्सनल बात करते हैं कि हाँ जी। जब हम भैया से मिले तब लगा कि नहीं, इतनी छोटी छोटी बातों पर भी हम अपने संस्कार के कारण, इसको कहते हैं संस्कार दोष, जो पाया हमने 63 जन्मों में, या फिर मान लीजिए अभी जो हमारे लौकिक माता पिता या लौकिक जीवन में, तो ये हम्म, संस्कार परिवर्तन की यात्रा है हम सभी की। बिल्कुल। अभी हमारे संस्कार में तो धीरे धीरे बाबा शिफ्ट करा रहे हैं, मतलब जो कहते हैं ना कि जो गुण दोष था उसका अपने आप, कहते हैं कि अपने आप को देखो और उसको शिफ्ट करो। तो अभी तो सभी के अंदर वो चीजें हैं, चल रही है, यात्रा है, अभी तो चल रहा है, सबके अंदर कुछ ना कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ सामने आ रहा है। और वही कहते हैं ना कि जब आदमी सबसे अपना बेस्ट उसी समय करता है जब उसके सामने सबसे ज्यादा चैलेंजेस होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो अभी हमारे थैंक्स। सभी के सामने, ऐसा कोई दीदी के सामने ही नहीं हो रहा है, सभी के साथ ही मुझे लग रहा है, जो इस क्लास में है अभी सबके साथ ये चीज हो रही है। तो अभी इसके लिए तो हमें घबराना नहीं है, इसी के लिए तो हम इस क्लास से जुड़ते हैं, हर दिन सुनते हैं और फिर अपने आप को परिमार्जित करते हैं कि नहीं, अभी इतना है, इतना इससे आगे बढ़ना है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये भी देखिए ना, सोचिए कितने लकी हम लोग, 63 जन्म, जैसे अभी आप खुद बोल रहे थे, 63 जन्मों के संस्कारों को बदलने के लिए हमें कितना सा टाइम मिला और हम कर पा रहे हैं उसको, क्योंकि उनका संग है हमारे साथ, हर पल वो हमें गाइड करते हैं। और अब जब हम उनकी श्रीमत पे, मतलब 63 जन्म से हम उनको जिन चीजों को पक्का करते आए थे, हमने कितनी जल्दी उनमें परिवर्तन लिया है ना। तो बहुत जब हम जल्दी, बहुत इतना, जल्दी। वही तो हम टाइम देखते हैं कि हम लोग इतने से टाइम में इतने सालों के अपनी आदतों को चेंज कर पा रहे हैं। तो बस थोड़ा सा ही तो रह गया जिसको हमें और कार्य करना है ना। जी हमें बिल्कुल स्वयं को बिल्कुल। मोटिवेट करने के लिए ये चीज भी याद रखनी चाहिए कि डरना नहीं है, क्योंकि इतने पुराने कड़े संस्कार हम 63 जन्मों के मिटा मिटा रहे हैं। तो थोड़ा सा ही बचा है ना, हो जाएगा वो। बस पॉजिटिव रहना है और अपनी एक स्थिति में रहना है, जैसे आप सब बोल ही रहे हैं, कर ही रहे हैं ना। पर एक दूसरे से मेरा एक ही वो रहता है टारगेट, कि जब शेयर करता है ना कोई, तो कई बार होता है कि किसी की यात्रा का कोई एक पॉइंट है जो मुझसे भी मैच होता है, आप उसको जिस ढंग से कर पाए ना, मैं वो ढंग नहीं सोच पाई थी, पर जब आप अपना ढंग हमसे शेयर करते हैं, तो फिर लगता है कि अरे मैं भी ऐसे करके अपने आप को इधर से बाहर निकाल लूं। तो इसलिए रहता है कि सब लोग को बताना चाहिए कि कैसे कैसे कार्य कर रहे हैं, कैसे कैसे परिस्थितियों से आगे बढ़ रहे हैं। बस वो ही एक है, बाकी कोई बात नहीं। अगर आप नहीं शेयर करना चाहते, जो लोग नहीं बोलते हैं उनके लिए बोल रही हूँ, जो लोग बोलते हैं उनका शुक्रिया। वो लोग एक दूसरे की, हम लोग सब मदद ही तो कर रहे हैं ना, यही तो सेवा भी है कि अपनी यात्रा शेयर करनी दूसरे से। हेलो। हाँ तो जी। ये बात तो बिल्कुल सही है कि हर एक आदमी में गुण गुण सब में है, कोई भी वैसा नहीं बचा हुआ। बल्कि कलयुग में तो हम कह सकते हैं कि ज्यादा गुण है, गुण कम है। पर अगर हम एक एक गुण को लेकर दृढ़ निश्चित हो जाए कि हमें अपने आप को चेंज करना है, बस इतने दृढ़ निश्चय कर ले, तो मेरे ख्याल से धीरे 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 हम उस पोजिशन पे पहुंच जाएंगे कि हम सातों गुणों को अडॉप्ट कर लेंगे धीरे धीरे करके। बस दृढ़ निश्चय ये होना चाहिए कि हमें करना है, करना है, करना है, करना है, तो करना है बस। नहीं, गुण तो हमारे अंदर ही है, बस उनको जागृत करना है, गुण बाहर तो नहीं सब, ढूंढने। हाँ जी। ये सभी चीजें मैंने कहा ना, गुण अब गुण सबके अंदर है, हाँ जी। कोई भी बचा हुआ नहीं इससे।
और कलयुग के समय में अब गुण इसलिए ज्यादा होते हैं कि हम देखते हैं आसपास कि वो भी तो कर रहा है, वो भी तो कर रहा है, अगर हम कर रहे हैं तो कौन सी आफत आ रही है, तो वो चीज हमें खराब कर जाती है। अब हमें ये सोचना है कि वो कर रहा है तो उसे करने दो, लेकिन हम अपने आप को एक एक पॉइंट को लेके, जो हमारे सातों गुण है वो तो हमारे शरीर में है ही, सबके हैं, जो बुराई है वो भी सबके पास है। तो हमें दृढ़ निश्चय करना है कि एक पॉइंट को लेके कि हम हाँ इसको चेंज करेंगे हम। बस एक मुझे तो यही रास्ता नजर आता है। हाँ जी। दृढ़ निश्चय तो स्वयं ही करना पड़ेगा, कार्य भी स्वयं ही करना पड़ेगा। बाबा ने जो बताया है उन्हीं की श्रीमत पर चलकर हम ठीक सब कर कुछ सकते स्वयं करेंगे तभी ही उसको अडॉप्ट कर पाएंगे। अगर हम सोचे कि दूसरा हमारे लिए कर ले तो वो ही नहीं सकते। नहीं कर सकते, खुद ही ये तो को योगा वाला हिसाब है कि करेंगे तो शरीर हमारा सही रहेगा, वो करना तो हमें ही पड़ेगा ना, हाँ जी बिल्कुल, मालिक दूसरा नहीं कर सकता। कोई नहीं कर सकता। वही हिसाब हमारी आत्मा का है। हमारी आत्मा का योगा यही है कि जो हमारी आत्मा के ऑलरेडी 7 गुण है, मैं आत्मा, यहाँ पे उन सॉरी बीच में बोली, हमारी आत्मा नहीं, मैं आत्मा। हाँ, मतलब मैं आत्मा, तो हमारे जो आत्मा के गुण है वो सबको पता है। हम तो बहुत बार सुने भी है, पढ़े भी है। तो अब हमने उनको जागृत करना है बस कि ये मेरा गुण है और मुझे इसको जागृत करना है। बिल्कुल मैं इसी पे अटल रहना है मुझे बस। हाँ जी, कोई कुछ भी कहता रहे मुझे, पर हाँ जी, मुझे अपनी बात पे अटल रहना है। स्वयं करना है, ये सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल। एक और माइक्रोफोन भी ऑन हुआ था अभी साथ में भाई साहब के। हेलो आंटी, जैसे मैं बता रही थी तपस्या जब से शुरू हुआ है ना, तो पेपर तो आ ही रहे हैं, परिस्थिति हो चाहे कोई आत्मा के द्वारा आ रहे हैं। लेकिन मैंने इस तपस्या में एक नई चीज सीखी है कि जो आत्मा मेरे सामने पेपर लेके आ रही है, मैं उन्हें थैंक यू बोलती हूँ कि वो आत्मा मेरे सामने पेपर लेके आ रही, तो मेरी स्थिति का मुझे पता चल रहा है कि जब मेरे सामने पहले पेपर आते थे तो मैं कैसे हिल जाती थी, 1 दिन 2 दिन से बाहर नहीं निकल पाती थी। लेकिन अब मैं एक कुछ मिनटों में ही निकल जाती हूँ। उस आत्मा को मैं बहुत धन्यवाद बोलती हूँ, बाबा को भी बोलती हूँ कि इससे मुझे पता चला मेरी स्थिति कितनी पावरफुल हो गई, या कितनी मैं आगे बढ़ी, तो मैं कैसे कर पा रही हूँ। उसे बहुत मतलब एक सपोर्ट मिलता है, तो उस आत्मा वो आत्मा मेरी मदद कर रही है एक तरीके से। बिल्कुल, वो तो बाबा कहते हैं ना, कोई निमित्त है आगे ले जाने के लिए, कोई निमित्त बन जाता है पीछे खिसकाने के लिए। तो बस हमें आगे बढ़ना भी है और बढ़ाना है, यही हमारा कार्य है, यही ध्यान रखना है हमें, किसी को पीछे जाने नहीं देना, पकड़ के आगे लेके चलना है सब। ऐसे आंटी हर बात के 2 पहलू होते हैं। जैसे पहले हम एक बात को नेगेटिव लेते थे, तो पहले बहुत सारी चीजें एक बात में और हम उलझ जाते और आज आपका ना कुछ गड़बड़ है, आवाज कट के आ रही है, कुछ हिल, आपने ईयरफोन्स लगाए हैं क्या? नहीं आंटी। अच्छा चलिए, नहीं तो बोलिए आप। हाँ, जैसे मैं बता रही थी, एक बात, कोई भी बात के 2 पहलू होते हैं। जैसे हमने पॉजिटिव ले लिया तो उस बात में हमारे बहुत सारी फायदे भी निकलते हैं, और नेगेटिव लिया तो हमें उस सामने वाली आत्मा में बहुत सारी कमियां दिखती है। हम अपने आप को सही समझते हैं और हाँ उसमें जी, इतने उलझ जाते हैं कि 2-3 दिन हमें लगता है निकलने में। लेकिन बिल्कुल, अब क्या हो रहा है, उस बात को हम पॉजिटिव ले रहे हैं और हम बोलते हैं हाँ, मेरे में कुछ कमी होगी, मैं और अच्छा करूंगी अब आगे से, और मेरी हेल्प कर रही है आत्मा। तो यह बात मैंने इन 7-8 दिनों में सीखी है। हाँ जी, बिल्कुल सही। जब हम इस दृष्टिकोण से देखते हैं तो हल्की, खुद भी हल्के रहते हैं, वातावरण भी हल्का रहता है, बहुत आसानी से हो जाता है कार्य। हाँ जी आंटी। जो लोग पर्दे के पीछे हैं, अब कल मैं सबके ना नाम लेके बुलाने वाली हूँ। ठीक है, चलिए अभी हम आज के लिए रिलीज लेते हैं। नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ, मैं जबरदस्ती किसी से भी नहीं करूंगी। आपकी अपनी जिस दिन इच्छा होगी उस दिन आप बोलिएगा, कोई बात नहीं। अभी हम रिलीज लेते हैं, हम कल मिलेंगे और अभी हम नेक्स्ट क्लास को साथ में सुनते हैं। ओम शांति।